क्यों बाबा कहते हैं कि खुशी सबसे बड़ी खुराक है? क्या वजह है? क्योंकि असलियत में हर माइंड किसी न किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ खुशी ही ढूंढ रहा है। हर रिश्ते में, हर एक्टिविटी में, हर अनुभव में सिर्फ खुशी ढूंढी जा रही है। कोई भी चॉइस करते हैं वो सिर्फ खुशी पाने के लिए निरंतर सुख ढूंढता है। और कोई भी रिश्ता या एक्टिविटी या अनुभव यह सुख जैसे खतरे में है, मतलब ऐसे लगता है कि इस वजह से खुशी जा सकती है। तो उन रिश्तों को, उन अनुभवों में सदा रोध प्रतिरोध चलते रहता है जीवन में, क्योंकि सुख की डेफिनेशन, सुख की परिभाषा समझे नहीं है। सुख कोई आने जाने वाली फीलिंग नहीं है, कोई सुखद भावना नहीं है। देखिए, अनुभव में सुख नेचर है आत्मा का, और जो नेचर होता है वह निरंतर है, और निरंतर से भी ज़्यादा सदैव है, अभी है। उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए, वो बिना कारण का सुख है। इनोसेंटली एक गलती हो जाती है हमसे। मान लीजिए कोई सनसेट देखने जाते हैं, या कोई मनपसंद भोजन खिलाते हैं, या कोई बहुत ऐसा रिश्ता जिसमें ऐसे लगता है जैसे प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी कर्मेंद्रियों का अनुभव ऐसे लगता है वो खुशी देता है। पर एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई इच्छा पूरी होती है तो मन की बेचैनी या मन की हलचल, व्याकुलता थोड़ी देर के लिए, जितनी देर वो टेम्पररी अनुभव होता है, थोड़ी देर के लिए मन चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। क्योंकि मन की वह बेचैनी, उत्तेजित विचार कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, तो थॉट सोचता है खुशी का कारण यह रिश्ता था, या यह भोजन था, या यह एक्टिविटी थी, या यह संकल्प था, या यह अनुभव था। नहीं, खुशी का सोर्स एक ही है,
और वह इन सभी अनुभवों के नीचे और पीछे है। खुशी तो फिर भी बैकग्राउंड से ही आ रही है। थोड़ी देर के लिए जैसे वह बादल हट गए और आसमान दिखने लगता है, क्योंकि माइंड मतलब बादल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बेचैनी व्याकुलता गई, क्योंकि मन की इच्छा पूरी हो गई और बादल हटे और आसमान जो पीछे है वह सदैव वो जैसे माइंड को दिखा। मन ने गलती से सोचा खुशी का कारण जब मैं सनसेट देखता हूँ या फेवरेट भोजन खाता हूँ या वो अच्छा रिश्ता साथ है। सुख कोई बाहर से या अपने संकल्पों से या अपने अनुभव से नहीं फील होता या आता, या मेडिटेशन बहुत अच्छा अनुभव हुआ। नहीं, सुख का सोर्स स्तोत्र एक ही है, वो प्योर नेचर बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आ गया था। अनुभव से जब यह पता चलता है तो खुशी बाहर या सुख बाहर ढूंढना बंद हो जाता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी राजधानी के नशे में रहना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के आत्मा का ठाट उसको ही अपना नशा चढ़ाते हैं, और उसके साथ जैसे परमात्मा सदैव कंबाइंड है, जिसको आत्मा आज दिन तक भी ढूंढ रही थी, भटक रही थी उसके प्यास के लिए, उसके साथ के लिए। जब वह अनुभव करते हैं तो वहाँ जैसे कि ठाट है, तो यहाँ कोई दूसरा ठाट नहीं चाहिए। तो इसी गुप्त नशे में रहोगे तब बाबा। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रेष्ठ श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय प्राप्त पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। बाबा हम बच्चों के लिए एक बात बताते हैं और एक मेहनत हमसे करवाते हैं, वो है 5 विकारों से मुक्त होने की। यह बाबा भी चाहता है कि इन विकारों से मुक्त होवे, और यह मेहनत बच्चे करें। इसी से ही जैसे भ्रष्ट बने हैं, लेकिन यह
जब छूटेगा यह अभिमान सेपरेट आइडेंटिटी में है, तो वहाँ दैवी धर्म दैवी कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ दिखाई देने लगेंगे। तब आपको विजय मिलेगी, कहता बाबा। तो इस पढ़ाई से अपने आप को विजय का तिलक लगाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत एक राज्य एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसीलिए एक मत होकर रहना है। आत्मा एक, आत्मा के साथ परमात्मा एक, और जैसे यह दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, दोनों की मत जैसे एक है, और इसी स्थिति से जैसे एक मत एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है, तो अभी के समय सदा परमात्मा के साथ रहते, परमात्मा जो संकल्प देता है या परमात्मा जो कराता है उसी के निमित्त अगर हम हैं, तो जैसे एक राज्य के धर्म के स्थापना के निमित्त है। दूसरा पॉइंट है, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कहता, बच्चे स्वयं पर अगर निश्चय है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस स्थिति से जैसे स्वयं को यह राज्य तिलक देने के अधिकारी बनेंगे, यही राजाई का तिलक है। इसमें ही विकारों से जैसे मुक्त है, तो सदा अपने अटेंशन में रहते, ज्ञान योग के पढ़ाई में ध्यान रखो, कहता बाबा। वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम या टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। बाबा हमको आगे की परिस्थिति बता रहे हैं। आगे कोई साधन आपके काम नहीं आएंगे, ना कोई टेलीफोन, ना टेलीग्राम, ना कोई वायरलेस सेट, यह कुछ भी आपके पास नहीं होगा। सिर्फ आपकी अपनी स्थिति, कर्मयोगी कर्मातीत स्टेज जो कि अभ्यासी है अभी, वही अभ्यास कल काम आएगा, और इसी अभ्यास से जैसे चारों ओर संकल्प की सिद्धि और सेवा में सहयोगी बनेंगे, कहता बाबा। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है। हम तेरे प्यार में तू साथ ही हमारा है, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है। हम तेरे प्यार में तू साथ ही हमारा है, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है। आ गए हम कहाँ अव्यक्त साए जहाँ, खो गए हम कहाँ सितारों का ये जहाँ। चलते हैं हम हंसते गाते सुहाने नजारे हैं, हम हैं वहाँ बाबा तुम हो जहाँ, हम हैं वहाँ
खोया हुआ दिल ये हमारा है, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है, हम तेरे प्यार में तू साथी हमारा है, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है। दुनिया सभी अव्यक्त सी ये वाणी तेरी, डूबने का डर ना कोई लौटने की चाहत नहीं, मधुबन की इन गलियों में भोर जैसे कलियों में हम नाचते उड़ते हैं यहाँ, खो गए हम कहाँ बाबा तुम हो जहाँ, खो गए हम कहाँ बाबा तुम हो जहाँ, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है, प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है। मुरली की धुन है, गीत है परवानों के, झूमते हैं दिल जैसे ख्वाब हो मस्तानों के, मुरली की धुन है, गीत है परवानों के, झूमते हैं दिल जैसे ख्वाब हो मस्तानों के, आ गए हम कहाँ अव्यक्त सा ये जहाँ, खो गए हम कहाँ बाबा तुम हो जहाँ, चलते हैं हम हंसते गाते सुहाने नजारे हैं, हम हैं वहाँ बाबा तुम हो जहाँ, हम हैं वहाँ